Assalamualaikum everyone. Today we will discuss long questions 6 to 10 of unit number 3, which is programming fundamental. Okay, let's get started. Discuss the functionality that JavaScript can provide in a web page with the help of a suitable example code. JavaScript क्या क्या फंक्शनैलिटी वेब पेज के अंदर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। JavaScript is a scripting language that adds interactivity and dynamic behavior to web pages. JavaScript बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, या फिर डायनामिक बिहेवियर प्रोवाइड कर रहा होता है या वेब पेज के अंदर ऐड कर रहा होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज करते हैं तो यूजर वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक बटन क्रिएट किया है। अब यूजर किस तरीके से वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब बटन को क्लिक करेगा यूजर, तो इस तरह से इंटरेक्टिविटी हो रही होगी यूजर की वेब पेज के साथ। HTML क्या करता है? HTML स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा होता है, ठीक है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। CSS क्या करता है कि जो वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो जो हमने एलिमेंट्स वहां पे ऐड किए होते हैं उसकी स्टाइलिंग CSS के थ्रू की जाती है। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा होता है? इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कहीं भी क्लिक किया है तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। ये है इंटरेक्टिविटी। यूजेस क्या है जावास्क्रिप्ट के? डिस्प्ले, अलर्ट और मैसेज, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है हम लोग अलर्ट वगैरह या मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, चेंज कंटेंट डायनामिकली विदाउट रीलोडिंग। रीलोडिंग के बगैर ही कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो सकता है। रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन, ठीक है, अब यूजर ने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया, जैसे कोई बटन क्लिक किया है, टाइपिंग की है, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। इसके बाद क्या है? वैलिडेट फॉर्म्स और परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है, फॉर्म्स वगैरह वैलिडेट होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना अपना नेम ऐड करना है। ठीक है, क्लास पूछी हुई क्लास ऐड करना है, मतलब जो भी फॉर्म होगा उसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैलकुलेशंस है उनको परफॉर्म किया जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, उसके बाद इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हम लोग क्या करें कि एक बटन क्रिएट किया। जैसे इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा हेलो में। ओके, जैसे हमने क्लिक किया तो ये जो सेंटेंस है ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हेलो। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने HTML का कोड सॉरी टैग यूज किया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हेड का टैग यूज किया। फिर हम लोगों ने टाइटल के टैग के अंदर लिख दिया जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, मतलब हमने एक वेब पेज का नाम दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हेड का टैग क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करें, बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग लिख दी, वेलकम टू माय पेज, जो कि यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, क्लिक द बटन टू सी द मैजिक, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसके हम लोगों ने आईडी क्यों दी है? इसलिए दिया क्योंकि इस पैराग्राफ को आगे जाके हमने यहाँ पे यूज किया था या इसको एक्सेस किया था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे आईडी दी है। अगर इस पैराग्राफ को आगे जाके हमें कहीं एक्सेस ना करना पड़े या यूज ना करना पड़े तो हम लोग आईडी नहीं देते। फिर हम लोग एक बटन बनाया है, ठीक है, बटन क्या कर रहा है, जैसे हम लोग क्लिक करें इस बटन पे तो ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाए। इस फंक्शन के पीछे क्या लॉजिक है, ये फंक्शन कैसे बनाया है, वो इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, इसको भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बटन का नाम रख दिया क्लिक मी। जैसे ही यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, उसके लिए फंक्शन शो मैसेज के नाम से, जिसको हमने यहाँ पे यूज भी किया हुआ है, ये हमने फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन क्या काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज। ये जो हम लोगों ने पैराग्राफ लिखा था, इसको आईडी दी थी, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखवाया है उसको चेंज कर दो और उसकी जगह क्या लिख दो, हेलो लिख दो। इस तरीके से यहाँ पे शो भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकुलेट स्टेप्स एंड राइट कोड टू क्रिएट अ स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। हम लोग स्टेप्स लिखते हैं और उसके बाद हमने बताना है कि किस तरीके से हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्क्रॉल करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे, कोई और टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। वहां पे हम लोगों ने अगर किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना है तो हम लोग टैग यूज करते हैं मार्की का। ठीक है, ये टैग क्या करता है, ये टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहा होता है। इसके बाद हम लोग जब अपना प्रॉपर कोड लिख लेंगे उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, उस फाइल को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अपने ब्राउजर के ऊपर, और इस तरीके से हम अपनी आउटपुट को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसी टैग के थ्रू कुछ सेंटेंसेस लिखवाए थे जो कि मूव करें। अब ये जो है ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव मूव कर रहा है। एक जो है ये इस तरीके से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है, इस तरीके से ये स्क्रॉल हो रहा है। किस तरीके से हमने इसका कोड लिखा है, सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, देन हम लोगों ने हेड का टैग यूज किया, उसके अंदर हम लोगों ने टाइटल लिख दिया स्क्रोलिंग टेक्स्ट एलिमेंट।
अब बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग एक मेन हेडिंग लिख रहे हैं H2 स्क्रोलिंग टेक्स्ट एलिमेंट, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। हम लोग क्या करें, स्क्रोलिंग के लिए टैग यूज किया। ठीक है, टैग के अंदर हमने लिख दिया वेलकम टू क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। अब ये स्क्रॉल होना स्टार्ट हो गया। ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि अब ये इमेज है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है इसलिए यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, ये एक्चुअल में ये इस तरफ मूव कर रहा है। फिर हम लोग उसकी डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि अप मूव करे, राइट मूव करे, लेफ्ट मूव करे। अब हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कहाँ पे मूव करे, ये लेफ्ट की तरफ मूव करे, ये भी अब लेफ्ट की तरफ मूव करे। ठीक है, अगर हम लोग कोई डायरेक्शन नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने एक और यहाँ पे टेक्स्ट लिखवाया, दिस टेक्स्ट मूव फ्रॉम बॉटम टू अप, और हमने इसकी डायरेक्शन दे दी है अप। ठीक है, डायरेक्शन इक्वल टू, फिर डबल कोट्स के अंदर अप लिखा है, तो इस तरीके से ये ऊपर बार बार मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट स्टेप्स टू ऐड अ वीडियो क्लिप इन अ वेबसाइट वी स्टार्ट प्लेइंग एज द वेब पेज लोड। जो हम लोगों ने पहले एक वीडियो में देखा 1 to 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, उसमें हम लोगों ने इमेज को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हम वीडियो को ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वे है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे वीडियो को उसी फाइल के अंदर जिसके अंदर हमारी HTML की फाइल है। ठीक है, एक ही फोल्डर के अंदर हम लोग HTML की फाइल को भी सेव करेंगे और वीडियो की फाइल को भी सेव करेंगे। आप जाके इमेज वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जो इमेज वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो आप देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे प्रैक्टिकल किया था, वहाँ पे मैंने प्रॉपर एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने HTML की फाइल ऐड की है और इमेज ऐड की है। वो कैसे ऐड की है, सेम आप उसको फॉलो करते हुए आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर आप .html की फाइल के साथ जो है वो एक फाइल वहाँ पे सेट कर देंगे या आप सेव कर लेंगे, एक वीडियो आप वहाँ पे जो है वो सेव कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप वीडियो का टैग यूज करते हुए आप वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, या आप वीडियो को जो है मतलब उसका जो टैग यूज करते हुए वीडियो का कोड लिखेंगे। फिर वहां पे आप लिख देंगे ऑटो प्ले। ठीक है, ऑटो प्ले क्या करता है, हमने यहाँ बेसिकली क्या करना है कि वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए। जो हमारी वीडियो है, जिस तरीके से यहाँ पे देखें, जैसे ही पेज रीलोड होगा तो क्या होगा कि ये जो वीडियो है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ठीक है, हमें खुद इसको ऑन नहीं करना पड़ेगा। तो हमने ये चीज़ ऐड करनी थी। उसके बाद जब हम लोग ये कोड लिख लेंगे तो उसको हमने सेव करना है और अपने ब्राउजर के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर जो है वो ओपन कर लिया वीडियो। कोड देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, देन हम लोगों ने हेड का टैग यूज किया, फिर टाइटल का टैग यूज किया। बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग एक मेन हेडिंग लिखवा रहे हैं, माय वीडियो एग्जांपल, जो कि यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद अब हम लोग वीडियो का टैग यूज करेंगे। ठीक है, वीडियो का टैग यूज किया, विड्थ भी हमने सेट कर ली कि इसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए। हम लोगों ने हाइट भी सेट कर ली, कितनी हाइट होनी चाहिए। और ऑटो प्ले का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली खुद प्ले हो जाएगा, या खुद जो है ये जो वीडियो है वो चलने लग जाएगी। म्यूटेड का मतलब है कि इसकी कोई आवाज ना आए, ये वीडियो थी, इसके पीछे तक के आवाज ना आए, इस वजह से हमने यहाँ पे म्यूटेड रख लिया। फिर उसके बाद सोर्स के ये कहाँ पे पड़ी हुई है फाइल। ठीक है, हमें यहाँ पे सोर्स लिखेंगे SRC इक्वल टू जो भी हमारी फाइल का नेम है वो हम दे देंगे। ठीक हो गया, .mp4 के एक्सटेंशन के साथ हम सेव करेंगे, क्योंकि इसकी जो एक्सटेंशन है वो MP4 है। वीडियो की ऑलमोस्ट MP4 होती है, चेंज भी हो सकती है। टाइप हमने दे दी वीडियो MP4, राइट। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे इस कोड को और रन करेंगे अपने ब्राउजर पे, तो इस तरीके से हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी वेब पेज के ऊपर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, साइड स्टेप ऑन कंपाइलिंग द रिजल्ट ऑफ योर लास्ट एग्जामिनेशन। हम लोगों ने बेसिकली रिजल्ट को कंपाइल करना है। ठीक है, जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था एक टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल्स की फॉर्म में, और उसके बाद उसको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम लोग वेब बेसिक HTML पेज को क्रिएट करेंगे। उसमें हम लोग टेबल का टैग यूज करेंगे, क्योंकि हमें टेबल बनाना है। हम लोग TH का टैग यूज करेंगे। TH का टैग होता है हेडर रो, जो फर्स्ट रो होती है ना वो यूजली हेडर रो होती है। ठीक है, जिसमें हेडिंग्स लिखी होती हैं। और जो आगे जो सिंपल रोज होती हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, TD यूज कर रहे होते हैं। बाकी रोज हैं उनके लिए हम लोग TD यूज कर रहे होते हैं। फिर हम लोग सेव करेंगे और रन करेंगे फाइल को। हमने कैसे किया है, यहाँ पे हम लोगों ने ये रिजल्ट शो करवा दिए। ये हेडिंग रो है, ठीक है, ये हेडर रो है, और ये जो बाकी सिंपल रो है। ठीक हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी का टैग यूज किया, उसके अंदर हम लोगों ने हेडिंग लिखवा दी, माई लास्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट। ये इस तरीके से शो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, टेबल का टैग यूज कर रहे हैं। उसके हम लोगों ने बॉर्डर रख दिया 2। ठीक हो गया, हम लोग 2 पिक्सल्स या इस तरीके से हमने बॉर्डर सेट कर लिया। सेल पैडिंग जो है वो 10 है, और सेल स्पेसिंग हमने दे दी 0। ये हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग एक रो बना रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रो बना रहे हैं, फर्स्ट रो हेडर रो है, इस वजह से हम लोगों ने क्या यहाँ पे यूज किया है, TH यूज किया। TH टैग को यूज करते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट। ओके, फिर हम लोगों ने दोबारा से TH का टैग ओपन किया और उसके अंदर हमने लिख दिया मार्क्स ऑफ 10।
राइट। उसके बाद दोबारा से हम लोगों ने टी एच का टैग ओपन कर दिया और यहाँ पे हमने लिखवा दिया ग्रेड। ये रो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रो के लिए हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे दोबारा से टी आर का टैग ओपन करेंगे, और उसके अंदर क्योंकि अभी सिंपल रो है तो इसके लिए हम लोग टी डी का टैग यूज करते हुए इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पे एक टैग क्लोज कर देंगे। फिर दोबारा हमें 85 लिखवाना है, तो दोबारा से हम लोग टी डी के टैग ओपन करेंगे और 85 लिखेंगे, और यहाँ पे फिर हम लोग टैग क्लोज कर देंगे। फिर दोबारा से हमें ए लिखवाना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, टी डी का टैग यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग ए लिख देंगे। यहाँ पे रो कंप्लीट हो गई है, तो हमने यहाँ पे टी आर का टैग क्लोज कर दिया। फिर हम लोगों को एक और रो लिखवानी है, इसी तरीके से सारी रोज हम लोग टी आर का टैग यूज करते हुए अंदर हम लोग डाटा लिखवाते रहेंगे। जो डाटा होता है ना उसके लिए हम लोग टी डी टैग यूज करते हैं, जैसे हमने मैथमेटिक्स लिखवाना है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग टी डी का टैग क्लोज कर देंगे। फिर हमें 92 लिखवाना है, दोबारा से हम लोग टी डी का टैग यूज करेंगे, यहाँ पे हमें 92 लिख लेंगे, और उसके बाद हम लोग टी डी का टैग क्लोज कर देंगे। अब हमें ए प्लस लिखवाना है, दोबारा से हम लोग टी डी का टैग यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस और टी डी का टैग क्लोज कर देंगे। यही सारा सेम हर रो के लिए यही प्रोसीजर है, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल चेंज एंड रिवर्ट बैकग्राउंड कलर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब हमें जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज करना है, ठीक है, और जो बैकग्राउंड कलर है पेज का उसको हम लोग चेंज करते जाएंगे। कैसे करेंगे, इस कोड को पढ़ने से पहले, ये कोड जो है इसको पढ़ने से पहले पहले हम इसके आउटपुट देखते हैं कि हम लोग बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, फिर हमें कोड की समझ आएगी। ओके, पहले हम लोग जाते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर, और मैंने ये कोड एज इट इज कॉपी करके रखा हुआ है। इसको मैं कंट्रोल एस करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, और देखूंगी कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग लिखवा दिए, फिर हम लोग एक इंडेक्स नंबर सेट कर दिए। ओके, एक इंडेक्स नंबर हमने सेट कर दिया 0। अब दो बटन बनाए हैं, एक चेंज नाम का बटन है और एक रिवर्ट नाम का बटन है। ये क्या करें, जब हम लोग चेंज पे फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। जब हमने सेकेंड टाइम इसको चेंज किया तो यहाँ पे पहले 0 था, अब इंडेक्स नंबर भी 1 हो गए, राइट, और इसका बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से जब हमने चेंज पे क्लिक किया तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। फर्स्ट टाइम रेड था, फिर ब्लू हुआ, फिर ग्रीन हुआ। फिर दोबारा से जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स नंबर भी 3 हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया। जब हमने दोबारा से चेंज पे क्लिक किया तो फिर 0 से स्टार्ट हो गया और रेड से। ये काम बार बार होता रहेगा। फिर हम दोबारा से करेंगे, ब्लू कलर आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम लोग दोबारा क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर फिर से क्या हो गया, 2। अब चेंज बटन क्या कर रहा है, कलर चेंज करता जा रहा है और इंडेक्स नंबर में 1 ऐड करता जा रहा है। पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3। रिवर्ट बटन क्या कर रहा है, अब रिवर्ट बटन पीछे लेके जाएगा। पीछे कैसे लेके जाएगा, अब ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो 2 से 1 हो जाएगा, और जो बैकग्राउंड कलर है, जो पहले बैकग्राउंड कलर ब्लू था तो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही मैंने रिवाइट बटन पे क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर पीछे ले गया, ठीक है, और इसको भी मतलब ये 1 माइनस करेगा। जब मैं दोबारा से रिवाइट बटन पे क्लिक करूंगी अब इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रेड शो हो रहा था, ये पीछे रेड की तरफ ले जाएगा। मतलब रिवाइट बटन हमें पीछे लेके जा रहा है और चेंज हमें आगे लेके जा रहा है, कलर चेंज करता जा रहा है और इंडेक्स नंबर में 1 प्लस करता जा रहा है। इसके अगेंस्ट हमने अब कोड लिखना है। ओके, दोबारा हम अपने नोट्स पे जाते हैं। ये कोड है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, HTML का टैग यूज किया, देन हम लोगों ने हेड का टैग यूज किया, टाइटल हम लोगों ने लिखवा दिया चेंज एंड रिवर्ट एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने एक वेरिएबल कलर नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम लोगों ने एक एरे स्टोर करवा दिया या एक लिस्ट स्टोर करवा दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने रेड लिख दिया, सेकंड ब्लू लिख दिया, ग्रीन, येलो, इन्हीं कलर्स में चेंज हो रहा था। अभी आपने नोटिस भी किया होगा, जब फर्स्ट टाइम हमने चेंज का बटन क्लिक किया तो रेड हो गया था कलर, फिर ब्लू हो गया था, फिर ग्रीन हो गया था, फिर येलो हो गया। इसी तरीके से चेंज हो रहे हैं। ओके, अब हमें इसको आगे पढ़ने से पहले पहले ये देखते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं। हम लोगों ने मेन हेडिंग लिखवाई थी चेंज एंड रिवर्ट बैकग्राउंड कलर, जो कि शो हो रही थी। फिर हमने एक पैराग्राफ लिखवाया, पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ था, इंडेक्स 0, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा था इंडेक्स 0। वो हम लोग ने पैराग्राफ के थ्रू, पी टैग के थ्रू जो है हम लोगों ने लिखवा दिया। अब हम लोगों ने आईडी यहाँ पे लिख दी शो इंडेक्स। जब हम लोग आईडी देते हैं इसका मतलब है कि इस पी टैग को हमने कहीं ना कहीं और भी यूज करना होगा, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस करनी होंगी, तब हम इसको आईडी देते हैं। फिर हम लोग दो बटन बनाए थे इसके बाद, कौन कौन से, एक
हम लोगों ने चेंज नाम का बटन बनाया था, और एक हम लोगों ने रिवर्ट नाम का बटन बनाया था। इस तरीके से दो बटन हमारे पास शो हो रहे थे। अब ये बटन कर क्या रहे हैं? बटन ऑन क्लिक, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन चल पड़े, चेंज कलर। चेंज कलर एक फंक्शन है जो कि हमने ऊपर यूज किया है, उसके अंदर जो भी हम लोगों ने लॉजिक लिखी है वो चल पड़े या वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करें। और अगर हम लोग रिवर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखी है, फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो रन हो जाए। ओके, अब हमने ऊपर जाके दो फंक्शन बनाए हैं। एक चेंज कलर का नाम, एक चेंज कलर के नाम से फंक्शन बनाया है, एक रिवर्ट कलर के नाम से फंक्शन बनाया है। ओके, जब हम लोग चेंज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जब हम लोग रिवर्ट नाम के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले हम लोगों ने एक कलर नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमें ये लिस्ट दे दी। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हम लोग चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो। इंडेक्स नंबर 0 है, स्टार्ट में 0 होगा, जैसे आपने देखा था कि स्टार्ट में 0 था, आहिस्ता आहिस्ता 1 प्लस होते जा रहा था। वो कैसे हो रहा था कि जब हम चेंज पे क्लिक करते थे, ठीक है, तो तब 1 प्लस हो रहा था। ठीक है, वो ये लॉजिक लिखी हुई है। चेंज कलर मतलब जब चेंज बटन पे क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन चलेगा। इसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कलर इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट है HTML का, ठीक है, जो उसकी बॉडी है, ठीक है, उसकी हम लोग स्टाइलिंग करें। स्टाइलिंग किस तरीके से करें? बैकग्राउंड कलर सेट करें। बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं? कलर्स। कलर्स ये वेरिएबल है, ठीक है। और इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है? ये इसका इंडेक्स 0 है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 होता है, ये थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2, इसका 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडेक्स क्या है? 0। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम जो कलर है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 पे कौन सा कलर है? रेड। तो फर्स्ट टाइम जब कलर चेंज हो रहा था तो किस कलर में चेंज हो रहा था? रेड कलर में चेंज हो रहा था। अब उसके बाद क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शो इंडेक्स। जो हम लोग ने यहाँ पे पी टैग के अंदर लिखा था आईडी, इसको अब हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 है, इसको हम चेंज करने की कोशिश करें। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखा होगा और यहाँ पे इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो लिखी होगी। फर्स्ट टाइम क्योंकि 0 है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो यहाँ पे 0 शो होगी। लेकिन आगे जाके 1 हो रही थी, फिर 2 हो रही थी, फिर 3 हो रही थी। वो कैसे हो रही थी? वो इसकी वजह से हो रही थी। इसमें हम लोग +1 करते जा रहे थे। इंडेक्स की जो भी वैल्यू थी फर्स्ट टाइम 0 थी, 0 में +1 किया तो क्या वैल्यू आ गई? 1। तो इस वजह से चेंज हो रही थी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई है, ठीक है। इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कलर्स डॉट लेंथ। कलर्स डॉट लेंथ का क्या मतलब है? कि ये जो कलर वेरिएबल है, ठीक है, इसकी कितनी लेंथ है? 0, 1, 2, 3, 3 लेंथ है। यहाँ पे समझो 3 आएगा। अगर इंडेक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो दोबारा से इंडेक्स को सेट कर दो 0। इसका क्या मतलब है? कि देखिए, आपने ये देखा होगा कि इंडेक्स की वैल्यू जब हम लोग चेंज बटन पे क्लिक करते थे तो 1 हो जाती थी, तो जब दोबारा क्लिक किया 2 हो जाती थी, जब दोबारा क्लिक किया 3 हो जाती थी, 3 के बाद दोबारा से 0 होती थी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जब इंडेक्स की वैल्यू बड़ी हो जाए 3 से, मतलब 4 हो जाए, तो उसको सेट कर दो 0। इस वजह से वो 0 होती थी। ये इसी के से फंक्शन चल रहा है। अब फंक्शन रिवर्ट कलर, अब ये किस तरीके से चल रहा है? जब हम लोग रिवर्ट बटन पे क्लिक करते थे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता था। इसका क्या मतलब है? कि ये इंडेक्स को -1 करता जाता था। जो भी इंडेक्स की वैल्यू होती थी उसमें -1 करता था। मतलब अगर 3 वैल्यू है तो जैसे ही हम लोग रिवर्ट बटन पे क्लिक करेंगे वो 2 कर देगा, जब दोबारा क्लिक करेंगे उसको 1 कर देगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर इंडेक्स इज स्मॉलर देन 0, अगर वो 0 से स्मॉलर होगा तो क्या हो? कि इंडेक्स की वैल्यू सेट कर दो कलर्स डॉट लेंथ -1। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कलर्स डॉट लेंथ क्या वैल्यू? 3। हमने यहाँ पे देखी, ये जो कलर वेरिएबल है इसकी क्या वैल्यू है या इसकी क्या लेंथ है? 3 लेंथ है। 3 - 1 का मतलब 2 है, ठीक है। 2 कर दो, मतलब इंडेक्स की वैल्यू को 2 सेट कर दो, वो 2 सेट हो जाएगी। मतलब वो हम पीछे लेके जाना चाह रहे हैं कि अगर 3 है, ठीक है, 3 से फिर 2 ले जाएगा, फिर दोबारा से माइनस करेंगे 1 ले जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिखा भी हुआ है, गो बैक टू लास्ट कलर तक हमें लेके चला जाएगा। अब आगे क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, वही चीज आ गई है। वो ये क्या कर रहा है? ये चेंज कर रहा है बैकग्राउंड कलर। कैसे? पीछे पीछे लेके जाता जा रहा है। जो भी इंडेक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 3 थी, 3 पे जो भी कलर था उससे फिर हमें पीछे लेके चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर येलो था, येलो से हमें पीछे ग्रीन की तरफ लेके जाएगा, ग्रीन से हमें पीछे ब्लू की तरफ लेके जाएगा, ब्लू से पीछे रेड की तरफ लेके जाएगा। ये लाइन ये काम कर रही है।
और इसके बाद क्या ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी शो इंडेक्स, मतलब इंडेक्स नंबर शो करें। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो भी होगा, 3 है 2 है 1 है, वो यहाँ पे शो होता जाएगा, इसके अंदर वो वाली वैल्यू आती जाएगी। ये एज इट इज प्रिंट होगा, जो कि हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, वो एज इट इज शो होता है। उसके बाद इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरीके से दोनों फंक्शन काम करें। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो जो चेंज नाम का बटन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो फंक्शन को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, यहाँ पे ये कलर्स के नाम लिखा हुआ है, पहले वो रेड में लेके जाता है, फिर वो ब्लू में, फिर वो ग्रीन में, फिर वो येलो में। ठीक है, इसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू 1 होती जाती है और आगे की तरफ हमें लेके जाता है। रिवर्ट बटन क्या कर रहा है, हमें पीछे लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। वो पहले येलो से ग्रीन में लेके जाएगा, फिर ग्रीन से ब्लू में, ब्लू से रेड में, और रेड से मतलब रेड से फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, फिर येलो ग्रीन ब्लू रेड, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ओके, ये दो बटन इस तरीके से काम करें। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इन केस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।